नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार नामक बुक में से प्रमुख शैव संप्रदाय के विषय में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने शैव धर्म के तहत भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों में शैव धर्म के विषय में विस्तार से अध्ययन किया था, जिसे प्रागैतिहासिक काल है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में शैव धर्म के विषय में जानकारी, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल आदि के समय में शैव धर्म के विषय में जो विकास हुआ उसके विषय में पढ़ा था। आज हम प्रमुख शैव संप्रदायों के विषय में अध्ययन करेंगे। सॉरी। वामन पुराण और सेवागम में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। शैव नंबर 1 है शैव, दूसरा पाशुपत, तीसरा कापालिक और चौथा कालामुख। शैव संप्रदाय इस मत के अनुयायियों की दृष्टि से सृष्टि अथवा जगत के 3 रत्न हैं: शिव कर्ता, शक्ति कारण और बिंदु उत्पादन। इस मत के 3 पदार्थ या सिद्धांत है। पति का अर्थ शिव से लिया जाता है, पशु जीवात्मा से लिया जाता है, पास बंधन से लिया जाता है। इस मत में पाद या चरण है। इस मत में 4 पाद या चरण है: विद्या, क्रिया, योग और चर्या। उपमितेश्वर शैव आचार्य थे। नेक्स्ट है पाशुपत संप्रदाय। इसके संस्थापक लकुलिश जी थे। ये शैवों का प्राचीनतम संप्रदाय था, जिसकी स्थापना 2री शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। इसके संस्थापक लकुलिश का जन्म गुजरात के कायावरुण कावर्त स्थान पर हुआ। इन्हें शिव का 28वां व अंतिम अवतार माना गया है। इस संप्रदाय के लोग अपने हाथ में एक लगुड़ या दंड धारण करते हैं, जिसे शिव का प्रतीक माना जाता था। इसका प्राचीनतम अंकन कुषाण शासक हुविस्क द्वितीय शती की एक मुद्रा पर मिलता है। गुप्त काल में भी इस संप्रदाय के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन मथुरा स्तंभ लेख में आर्य उदिताचार्य नामक एक पाशुपत मतानुयायी का उल्लेख मिलता है, जिसने 2 लिंगों की स्थापना करवाई थी। बाण भट्ट ने कादंबरी में इस संप्रदाय का उल्लेख किया है, पाशुपत संप्रदाय का, तथा लिखा है कि इसके अनुयायी मस्तक पर भस्म पोतते थे तथा हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण करते थे। हवनसांग ने सिंध तथा अई क्षेत्र के लोगों को पाशुपत मतानुयायी कहता है। राजपूत काल में इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार था तथा कई शासक इसके पोषक थे। चाहमान विग्रहपाल के एक लेख में पाशुपत संप्रदाय की चर्चा है, जिसके अनुसार एक शैव मतावलंबी अल्लट ने एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। कलचुरी चेदी वंश के शासक भी इस मत को मानने वाले थे। शैव संतों के लिए पाशुपत आचार्य संज्ञा का प्रयोग मिलता है। महेश्वर कृत पाशुपत सूत्र तथा वायु पुराण से पाशुपत संप्रदाय के सिद्धांतों का ज्ञान होता है। पाशुपत संप्रदाय में 5 सिद्धांतों की सत्ता स्वीकार की गई थी: कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत। नेपाल के काठमांडू का पाशुपतिनाथ मंदिर आज भी इस मत के श्रद्धालुओं का विशिष्ट केंद्र है। लकुलिश की पुस्तक का नाम पंचाध्यायी पंचार्थ विद्या था। माधवाचार्य ने अपनी पुस्तक सर्वदर्शन संग्रह में इस संप्रदाय के विषय में बताया। 10वीं सदी का राजस्थान में मेवाड़ उदयपुर के कुल देवता एकलिंग नाथ जी का मंदिर इसी पाशुपत संप्रदाय का मंदिर है।
एकलिंगनाथ जी के मंदिर को लकुलिस मंदिर भी कहते हैं। उदयपुर के कैलाशपुरी गांव में लकुलिस की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिसमें एक ग्वालियर के तेली के मंदिर में मिली है। पशुपति का अर्थ होता है आत्मा, अर्थात पशु के पति। उद्योतकर पाशुपत आचार्य थे, नेपाल इनका प्रमुख केंद्र था। इन्होंने पाशुपत सूत्र की रचना की। भाव वृहस्पति को परमार नरेशों ने सम्मानित किया। महाभारत में सांख्य, योग, पांचरात्र और वेद के साथ साथ पाशुपत शाखा की चर्चा है। पाशुपत धर्म के अनुयायी पंचार्थी कहलाते हैं। लकुलिस ने पाशुपत का प्रचार उत्तरी एवं पश्चिमी भारत में किया। श्रीकर पंडित पाशुपत मत के प्रसिद्ध आचार्य थे। नोट: मथुरा स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के 5वें वर्ष का है। इस स्तंभ लेख में से लकुलिस पाशुपत संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें आर्य उदिताचार्य का भगवान कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख है, जिन्हें लकुलिस का शिष्य माना गया है। उदिताचार्य ने 2 लिंगों की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कापालिक संप्रदाय, यानी कि 4 संप्रदाय हमें पढ़ना है, जिसके अंदर पहला था शैव संप्रदाय, दूसरा था पाशुपत संप्रदाय, तीसरा है कालामुख कापालिक संप्रदाय। प्रमुख केंद्र श्रीशैल कर्नाटक है। ये भगवान शंकर को भैरव के रूप में पूजते हैं। ये कपाल के में भोजन करते थे, इसलिए इन्हें कापालिक कहा गया है। ये भैरव को नर बलि दिया करते थे। इनका प्रमुख केंद्र श्रीशैल कर्नाटक था। भवभूति की पुस्तक मालती माधव में कापालिकों पर व्यंग्य किया गया है। ये भैरव को नर बलि दिया करते थे। इनका प्रमुख केंद्र श्रीशैल कर्नाटक था। भवभूति की पुस्तक मालती माधव में कापालिकों पर व्यंग्य किया गया और इसका प्रमुख केंद्र श्रीशैल बताया गया है। नाटक की नायिका मालती को कपालों की माला पहनते हुए कपाल कुंडाला नामक स्त्री शमशान स्थित कराला चामुंडा मंदिर माता के मंदिर के सम्मुख ले जाकर उपस्थित करती है। कापालिकों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता था। शंकर दिग्विजय में उल्लेखित है कि उज्जैनी में माधव ने शंकर को कापालिकों से मिलाया था। वंशांग कापालिकों के केंद्र के रूप में कपिसा की चर्चा करता है। चौथा संप्रदाय है कालामुख संप्रदाय। इस संप्रदाय की चर्चा आनंदभूति या माधव के शंकर दिग्विजय, भवभूति के मालती माधव तथा राजशेखर की कर्पूर मंजरी में मिलता है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायी कापालिकों के ही वर्ग के थे, किंतु ये अति मार्गी एवं अतिवादी थे। दक्षिण में इस संप्रदाय के अनेक शिलालेख मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह संप्रदाय दक्षिण भारत में अधिक था। इन दोनों संप्रदायों का दर्शन पाशुपत के समान ही है। अन्य शैव संप्रदाय, 4 बड़े बड़े संप्रदाय हमने पढ़े हैं। पहला शैव संप्रदाय, दूसरा पाशुपत संप्रदाय, तीसरा कापालिक संप्रदाय और चौथा कालामुख संप्रदाय। अब इसके अलावा भी कुछ अन्य संप्रदाय थे जिनके विषय में हमें पढ़ना है। लिंगायत या वीर शैव या जंगम संप्रदाय। संस्थापक लिंगायत संप्रदाय में जंगम, गुरु तथा लिंग का विशेष महत्व है। इसके संस्थापक अल्लभ प्रभु अल्लूरी प्रभु थे। कर्नाटक लिंगायत अथवा वीर शैव धर्म का ही एक संप्रदाय था, जिसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक तथा तेलुगु प्रदेश में व्यापक रूप में इसके अनुयायी वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे।
तथा शिवलिंग को चांदी के संपुट में रखकर हर समय अपने गले में लटकाए रहते थे। इस संप्रदाय के संस्थापक अल्लभ प्रभु माने गए हैं, जिनका शिष्य वासव कल्याणी के कलचुरियों की शाखा विज्जाल ने विजयादिल्य 1145 से 1167 का मंत्री था। वासव ने वासव पुराण लिखा। वासव ने वासव पुराण लिखा। वासव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के विश्वासों की जानकारी मिलती है। वासव का जन्म बीजापुर जिले के वगेवाड़ी नामक ग्राम में हुआ था। कल्याणी नरेश विज्जल ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री, प्रधान सेनापति एवं कोषाध्यक्ष नियुक्त किया। इस पदों पर रहते हुए उसने इस मत का जोरदार प्रचार किया। इस कार्य में उन्हें अपने योग्य भांजे व शिष्य चिन्ना वासव की सहायता मिली। उसके कट्टर अनुयायी का नाम एकांत दे रामैया मिलता है, जिसने इस मत के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्लेट का तो कहना है कि लिंगायत आंदोलन का तो वास्तविक जनक यही था, तथा वासव ने काफी बाद में इसको राजनीतिक सहायता प्रदान किया था। वासव पुराण में इस बात की पुष्टि होती है। लिंगायत मत के प्रचारकों ने अपना पूरा साहित्य कन्नड़ गद्य में लिखा। इसको वचन शास्त्र कहा जाता है। वचन एक दूसरे से पृथक सलुच है। प्रत्येक के अंत में शिव का कोई न कोई नाम आता है। प्राय 200 वीर शैव लेखक हुए, जिनमें कुछ महिलाएं भी थी। धन का घमंड, कर्मकांड तथा पुस्तकीय ज्ञान की निस्सारता, जीवन की अनिश्चितता, शिव भक्तों के आध्यात्मिक विशेषाधिकार आदि इनके विषय हैं। वासव ने अपना जनेऊ तोड़ दिया। वर्णाश्रम धर्म, संन्यास, तप आदि को नकारते हुए मोक्ष का अधिकार सभी जातियों को प्रदान किया। इसके मतानुयायी लिंग तथा नंदी की पूजा करते थे। बसव को नंदी का अवतार माना गया है। यह ब्राह्मण विरोधी है तथा मूर्ति पूजा एवं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। ये वेदों की प्रामाणिकता, यज्ञ बलि, तीर्थ यात्रा का विरोध, बाल विवाह का विरोध व विधवा विवाह का समर्थन किया था। लिंगायतों के संगठन में मठों का महत्वपूर्ण स्थान है। वासव ने शवदाह का विरोध किया व मृतकों को समाधि करने की बात कही। निम्न जाति के लोग इसके सर्वाधिक अनुयायी थे। ये 63 नयनारों, संतों व 770 ऋषियों का सम्मान करते थे। लिंगायत निष्काम कर्म में विश्वास करते हैं। शिव को परम तत्व मानते हैं। इस संप्रदाय में लिंग पूजा का विशेष स्थान है। लिंग के 3 भेद है: भावलिंग सत, प्राणलिंग चित्त और इष्टलिंग आनंद। शिव के 2 भेद हैं: अंग स्थल जीवा तथा लिंग स्थल। अंग की शक्ति व्यक्ति तथा लिंग की शक्ति कला है। हैदराबाद तथा मैसूर के कुछ भागों में आज भी लिंगायत अपनी सत्ता बनाए हुए हैं। इस संप्रदाय के आचार्यों ने केदार, हिमालय उत्तराखंड, उज्जैनी एमपी, श्रीशैलम कर्नाटक, रंभापुरी कर्नाटक और वाराणसी यूपी में 5 मठों की स्थापना की थी। वीरशैव अहिंसा में विश्वास करते थे। गुरु की पूजा करना व
शैव संतों का आदर करना प्रत्येक वीर शैव का कर्तव्य है। ये दक्षिण भारत का शैव संप्रदाय है। श्री शैल भाष्य में श्रीपति 1060 ईस्वी ने इस संप्रदाय के सिद्धांतों के अधिकतर साहित्य कन्नड़ भाषा में है। नेक्स्ट है भारशिव शैव धर्म। द्वितीय सदी ईस्वी में भारशिव शैव संप्रदाय का उदय हुआ, जिसमें अनेक अनुयायी अपने कंधों पर शिवलिंग लेकर चलते हैं। इस संप्रदाय का उल्लेख वाकाटक शासक परवरसेन के अभिलेख में मिलता है। भारशिव से ही वीर शैव संप्रदाय निकला है और वीर शैव संप्रदाय को ही लिंगायत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। पतंजलि ने शिव भागवत संप्रदाय का उल्लेख किया है। शैव सिद्धांत संप्रदाय, इस संप्रदाय का प्रचार मुख्य रूप से दक्षिण के तमिल प्रदेशों में हुआ है। इसके प्रवर्तकों अप्पार, समंदर, सुंदरमूर्ति और मणिक वाचगर है। इस संप्रदाय के लोग जगत और जीव की पृथक सत्ता स्वीकार करते हैं। शिवाद्वैत संप्रदाय, प्रवर्तक श्रीकंठ जो रामानुजाचार्य के समकालीन थे। ब्रह्म व शिव एक ही सर्वोपरि सत्ता के सूचक है। मल्लारी संप्रदाय में शिव घोड़े पर चढ़े हुए हैं एवं कुत्ते से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट है नाथ संप्रदाय। इनके संस्थापक थे मत्स्येंद्र नाथ जी। 10वीं शताब्दी में इसे योगिनी कोल मार्ग भी कहते हैं। श्री मत्स्येंद्र नाथ इस संप्रदाय के संस्थापक थे। नाथ संप्रदाय में भगवान शिव को आदिनाथ कहा जाता है। तिब्बत में मत्स्येंद्र नाथ को सिद्ध लुईपाद कहा जाता है और इनके अधिकतर मंदिर हिमालय क्षेत्र में हैं। जैसे नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर मत्स्येंद्र नाथ के ग्रंथों कौल ज्ञान निर्णय तथा अकुल वीर तंत्र ग्रंथ में इस संप्रदाय की विस्तृत व्यवस्था की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार शिव का नाम अकुल व उनकी शक्ति का नाम कुल है। मत्स्येंद्र नाथ की ये साधना पद्धति वज्र यानी बौद्धों के समान थी। इसलिए मत्स्येंद्र नाथ को अवलोकितेश्वर के रूप में माना गया है। यानी कि वज्रयन नामक बौद्ध शाखा से इस संप्रदाय का संबंध स्थापित किया जाता है। मत्स्येंद्र नाथ की यह साधना पद्धति वज्र यानी बौद्धों के समान थी। इसलिए मत्स्येंद्र नाथ को अवलोकितेश्वर के रूप में भी जाना जाता है। 11वीं सदी में प्रचार प्रसार का कार्य मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य बाबा गोरखनाथ ने किया। इन्होंने हठ योग का प्रतिपादन किया। योग मार्ग व गो रक्षा सिद्धांत संग्रह नामक ग्रंथों में इनके सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। इन्होंने नाथ संप्रदाय से 12 भागों में बांटा। इन्होंने नाथ संप्रदाय को 12 भागों में बांटा, जिनमें 11 भाग शिव की पूजा करते हैं, किंतु एक 12वां भाग शक्ति उपासक है, जिसे आई पंथ कहते हैं। आई पंथ के सन्यासी अपने नाम के पीछे आई लगाते हैं, जैसे श्री गंगाई नाथ जी। नाथों की प्रधान पद्धति में नारी का महत्व है। नाथ संप्रदाय में पहले 9 नाथ अमर माने गए हैं। गोरखनाथ के शिष्य गोपीचंद व भरतहरि थे। भरतहरि ने नीति शतक व श्रृंगार शतक लिखे हैं। पूर्वी बंगाल में गोरखनाथ के अनुयायियों को अघोरी कहते हैं। कश्मीरी शैव संप्रदाय, इनके संस्थापक वसुगुप्त थे। ये विशुद्ध रूप से एक दार्शनिक और उदार संप्रदाय है जो ज्ञान और ध्यान पर बल देता है। इसके संस्थापक वसुगुप्त माने गए हैं। वे केंद्र कश्मीर को माना गया है। इनकी 3 शाखाएं हैं। स्पंदन शास्त्र यानी वसुगुप्त 9वीं सदी में स्पंदन किया। दूसरी है प्रत्यभिज्ञा शास्त्र यानी कि कलाद व सोमानंद द्वारा संपादित।
और तीसरा है आगमंत यानी आगम शास्त्र अघोर शिवाचार्य द्वारा संपादित। इसके सिद्धा इसमें सिद्धा इसमें सिद्धा नामक और मालिनी, इसमें सिद्धा, नायक और मालिनी तीन तत्व है जो कर्म से पशु पति और पास है। अभिनव गुप्त कश्मीरी सेव आचार्य थे जिन्होंने परमार्थ सीरा नामक पुस्तक की रचना की। पुलकेशिन द्वितीय के भतीजे नागवर्धन के ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलता है कि एक गांव कपालेश्वर देवता के अनुयायियों के भरण पोषण के लिए दिया गया था। हवनसांग के वृत्तांत में हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व सेव बतलाया है। बांसवाड़ा और मधुबन बांसखेड़ा और मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख जो हर्ष के हैं से पता चलता है कि 619 ईस्वी तक हर्षवर्धन सेव था। बाण भट्ट ने भी थानेश्वर में खंड परेशु की पूजा की चर्चा की है। परमार शासक भोज शिव का उपासक था। उसकी पुस्तक तत्व परीक्षा शैव धर्म से संबंधित है। भोज ने उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर बनवाया। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में शिव की चर्चा है। कालिदास ने काशी के विश्वनाथ व उज्जैन के महाकाल मंदिर की चर्चा की है। उत्तर माउंट कैलाश तथा दक्षिण में चिदम्बरम तथा तलई शिव का स्थान माना गया है। कुमारगुप्त के समय शिव के साथ पार्वती जुड़ गई। मानव आकार के में शिव की मूर्ति कोसनम से मिलती है, यानी कि मानव आकार में शिव की मूर्ति कोसनम स्थान से मिलती है। कालिदास ने कुमार संभव नामक महाकाव्य में 3 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया है, जिसमें पहला है खीरी लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ, उज्जैन के महाकाल, काशी के विश्वनाथ। गुप्त काल में शिव के नाम पर जुलूसों का आयोजन किया जाता था जिसे देव द्रोणी कहा जाता था। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने सोमनाथ जाने वाले यात्रियों से तीर्थ यात्रा कर लेना बंद कर दिया था। अदनूर या अक्का देवी एक महिला शैव संत थी। अब हम भारत में किस किस स्थान पर शैव धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण मंदिर है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे मंदिर और स्थान, राजराजेश्वर का मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है। शिव मंदिर भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में है। नटराज का मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष का मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। देखिए आप, केदारनाथ यूपी उत्तराखंड में केदारनाथ का मंदिर है। विश्वनाथ का मंदिर वाराणसी यूपी में है। नागेश्वर मंदिर यूपी में है। भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में है। महाकाल का मंदिर उज्जैन में है। ओंकारेश्वर या अमलेश्वर का मंदिर भी मध्य प्रदेश में है। सोमेश्वर त्र्यंबेश्वर नासिक महाराष्ट्र में है। घुसमेश्वर औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में है। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु के अंदर कौन कौन से मंदिर है? राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम में है। वरिदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। रामेश्वरम केरल में भी शिव मंदिर है। और अपने राजस्थान में भी अनेक स्थानों पर शिव मंदिर प्राप्त हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शिव मंदिर जिसके पीछे जैसे ओंकारेश्वर, ठीक है ना, सोमेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुसमेश्वर, जिसके पीछे स्वर लगता है वहाँ हमेशा शिव मंदिर होता है। जैसे सोमनाथ है, सोमनाथ का शिव मंदिर भी
महत्वपूर्ण है वो गुजरात में है। ठीक है ना। इस प्रकार हमने शैव धर्म से संबंधित जो विभिन्न संप्रदाय थे उनके विषय में विस्तार से अध्ययन किया। एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसको आराम से आप विस्तार से पढ़ना। धन्यवाद।